कसूर में शादी फंक्शन से वापस आने वाले अफराद की गाड़ी नाले में गिरने से 8 अफराद जान बहक, मरने वालों में ख्वाजा सराबी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी आज सुबह अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अतर ने बताया कि चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। भारत से बड़े मार्के की तैयारी। पाकिस्तान टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। मैच दोपहर 2 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अरब अमारात, सऊदी अरब और थाईलैंड समेत 6 मुल्कों से मजीद 30 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। मॉरिशस में बगैर दस्तावेजात के ज़ेर हिरासत 2 पाकिस्तानी माहीगीर मुल्क बदर कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के ताउन और मुशावरत से ऑपरेशन की हिदायत। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के क़याम की हिदायत। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख ख़ानदानों को ₹5000 फ़ी ख़ानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। CSS का पुराना निज़ाम तब्दील करने के लिए हुकूमत तैयार। इस्लाहाती कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। उमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों को फ़रोग़ देने के लिए जनरलाइज्ड CSS फ्रेमवर्क की जगह क्लस्टर्ड पर मबनी इम्तहानी निज़ाम लाया जाएगा। मुआवजे और पेंशन स्कीम में तब्दीली के लिए कमेटी का मज़ीद सिर्फ एक इजलास होगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैडर्स पर भर्ती हो सकेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि उम्मीदवारों की महारत उन्हें तफवीज़ करदा ओहदों के मुताबिक हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लाहात की तजवीज़ दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शेख 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गस्ब करने के लिए किया। दरख्वास्त करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हज़म नहीं हो रहा। PTI ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, दहशत गर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। मुहिब वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने PTI का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासत ज़वाल का शिकार है। PTI की पाकिस्तान की इंसाफ को मुतासिर करने की मज़मूम कोशिशें नाकाम होंगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुकूमत सिंध ने शुरू किया है विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
और ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके ज़रिए 6 स्कॉलरशिप्स 3 स्कॉलरशिप्स होंगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से फॉर फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंध मास्टर्स प्रोग्राम परसू करने के लिए, और इसी तरीके से 3 होंगी मेल स्टूडेंट्स के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 3 स्कॉलर्स तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा सनम भुट्टो ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर तरफ बेनज़ीर की यादें बिखरी हुई हैं। बिलावल जवान हैं, अभी सियासत में उनके पास बहुत वक्त है। So obviously it's I'm very happy और उनका स्पीच कुछ नहीं मैं क्या बोलूँ, बस जवान है, बहुत टाइम है, जो भी उसको करना है वो कर सकता है, जो भी फील्ड में उसको जाना है वो कर सकता है। ऑब्वियसली ना इज अ पॉलिटिशियन, सो मैं क्या बोलूँ। कराची में दोस्त के हाथों तशद्दुद के बाद जिंदा जलाए गए मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। SIU पुलिस मुलजिम अरमगान पर मनशियात के फ़रोग़ के इल्ज़ाम की तफ्तीश करेगी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान पर माजी में भी मनशियात से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात हैं। कोयटा के नवाही इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। कमरानी रोड पर चौक के करीब धमाके से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से बगैर बताए पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला कहते हैं ट्रैफिक हादसात इंतजामी मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में ये सियासी नहीं शहरियों की जानों का मसला है, इसे हल किया जाना चाहिए। मुनिम जफर ने मुतालबा किया ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को फीकस 1 करोड़ रुपये अदा किए जाएँ। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़, मुतालिका हुकाम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियाँ सिंध में चल रही हैं। दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। कुरम के इलाके उचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कलअदम तंजीम TTP मुलविस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज़्यादा मुल्ज़मान नामजद, दहशत गर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 10 दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 20 शहरी ज़ख्मी हुए। मुल्ज़मान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलविस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 11 हो गई। RPO कोहाट के मुताबिक लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 10 सहूलतकार गिरफ्तार। अब तक 18 दहशतगर्दों समेत 30 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके। 5 गिरफ्तार मुल्ज़मान के घरों से काफिले का लूटा गया सामान भी बरामद। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई। एलामिया के मुताबिक PMS के इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के मौके भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज ताहाल जारी। वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिदीन का कहना है कि लीव इनकैशमेंट और वफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाएँ।
सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इजहार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया है और मेरी ये अचीवमेंट का जो सेहरा है वो मेरी फैमिली के सर को जाता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, जिनके एफर्ट्स और कोऑपरेशन की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। बलोचिस्तान में तालिबात की वाहिद यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन। 7 साल बाद हुई तकरीब में 392 तालिबात को डिग्रियां दी गईं। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कॉन्वोकेशन में 5 PhD स्कॉलर्स और 43 MPhil समेत 31 को गोल्ड मेडल्स और 5 को एजाज़ी पिन से भी नवाजा गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर जाफ़र खान मंदुखेल ने तालीमी सफ़र मुकम्मल करने पर ग्रेजुएट तालिबात को मुबारकबाद दी। तालिबात की तादाद में कमी पर तशवीश का भी इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। पवेलियन वापसी पर फ़खर के कदम बोझल, हिम्मत जवाब दे गई। पाकिस्तान को मैच न जितवाने और अपने इंजर्ड होने का गम। फ़खर जमान ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो जब्त के बंधन टूट गए, फूट फूट कर रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी समेत साथी खिलाड़ियों ने हौसला देने की कोशिश की। फ़खर जमान का कहना है कि बदकिस्मती से इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ओपनिंग बैटर आज दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। कल भी क्लियर नहीं हो रहा था ना कि उसको इंजरी क्या है, तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा यार मसला क्या, नी का है या बैक का है? तो उसने बताया कि साइड स्ट्रेन का है। तो साइड स्ट्रेन हुआ है तो वो ऑलमोस्ट गया 2 महीने के लिए, तो पक्का गया वो। जो उसने बताया वो कह रहा है मैं भाग रहा, स्प्रिंट लगाई है, जब बॉल उठाने लगा हूं तो इतना बुरा दर्द उठाया रिब्स से कि वहां से मुझे सांस भी लेने में तकलीफ हो रही थी। अभी भी जब सुबह मेरी उससे बात हुई तो वो यही कह रहा था कि मैं हल्की सी खांसी भी करता हूँ तो मुझे वो पेन होता है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फ़खर जमान ने उन्हें पसलियों में तकलीफ का बताया है। आमिर का कहना था कि फ़खर जमान को अगर साइड स्ट्रेन हुआ तो वो कम से कम 2 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा जब फ़खर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा, फिर फ़खर से ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिससे फ़खर की इंजरी बढ़ गई। मैच हार गए, अहम प्लेयर अनफिट, अब पाकिस्तान टीम को जुर्माना भी देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। ICC कवानीन के तहत खिलाड़ियों पर फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम पर तनकीद। कहा क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नज़र आने पर करते हैं उतनी ही प्रैक्टिस करने पर लगाएं तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था वो तो कहीं नज़र नहीं आई, सब कुछ वैसा ही है। एक इंटरव्यू में अज़मा बुखारी ने कहा कि फ़खर जमान की इंजरी के बाद नसीम शाह से उम्मीदें हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दिल तो पाकिस्तानी है, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल, हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन में इजाफा। पाकिस्तान दुबई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नई कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन में दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में 8,179 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हुई। दुबई में कंपनियां खुलवाने में भारत पहले नंबर पर, 16,623 नई भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड।
इसराइली फ़ौज की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर में फायरिंग, फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने माहदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए थे। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 22 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। मुलाकात आज रियाद में होगी। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में 3 खाली बसों में धमाके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में फ़ौजी ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया। इसराइल का हमास पर इसराइली खातून की जगह किसी और की लाश देने का इल्ज़ाम।